Welcome to Cartoon Bonanza. क्या एक बुढ़िया की आंखों में छिपे आंसू एक अधूरे राज का हिस्सा हैं? जब एक रहस्यमयी बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की, महाराज तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है खतरा। तो क्या ये खतरा था उस बुढ़िया के दर्द से भी बड़ा? तो क्या ये चोरी थी सोने की या एक माँ के अधिकारों की? वीडियो देखिए और जानिए किसकी चालाकी छुपी है इन आंसुओं के पीछे। हे प्रभु, मेरी किस्मत खराब है। मेरा बेटा मुझे इस नर्क में छोड़कर चला गया और मेरी बहू दिन रात मुझे परेशान करती है। हे ऊपर वाले, यह दुख और कितनी देर सहना पड़ेगा? या तो मुझे अपने पास बुला लो या इस दुख भरे जीवन से मुक्ति दे दो। अरे बुढ़िया, तू हर सुबह ये सब शुरू कर देती है। मुझे तो चैन से सोने भी नहीं देती। तुम तो घर के अंदर आराम से सो सकती हो, लेकिन मैं इस सर्दी में बाहर हूँ। मेरा हाल देखो और थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे भी दर्द होता है। मुझे उपदेश मत दे, मैं तेरा ज्ञान सुनने के मूड में नहीं हूँ। सुबह सुबह तेरा चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है। अब तू मेरे दरवाजे के सामने ही सोने वाली है ना? अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो वह तुम्हें अच्छा सबक सिखा देता। अपनी माँ को इस तरह दुख देना वह कभी बर्दाश्त नहीं करता। अब तो वह है नहीं, इसलिए तुझे अपनी मनमर्जी से सजा दे पा रही हूँ। लेकिन याद रख, मैं तुझे देख लूंगी, यही बता रही हूँ। और कितनी बार देखेगी तू मुझे? कुछ दिनों बाद शायद मैं मर जाऊं। फिर जब तू अकेली रहेगी तब आराम से और शांति से रहना। तू मरने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरी जिंदगी का सत्यानाश करके ही जाएगी, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब जा, बात करने का समय नहीं है। अगर तुझे खाना खाना है तो जाकर कुछ साग तोड़ ला। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हम पूरा दिन बात करते रहते। मुझे अकेले बैठकर बहुत बोरियत होती है। अरे क्या कहें, आजकल की बहुओं से कुछ कहना भी मुश्किल हो गया है। उन पर भरोसा करना भी मुश्किल है। देखो ना, प्रदीप की पत्नी लीला को प्रदीप के ना रहने पर अपनी सास यानी उसकी माँ पर कितने अत्याचार करती है। लेकिन अगर कुछ कह दो तो उल्टा हमें ही दोषी ठहरा दिया जाता है। आय, तुम ऐसा कहते हो, तुम वैसा कहते हो। मेरी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है, अब उसे वापस तो ला नहीं सकते। लेकिन बाप रे बाप बाप, इन घरेलू परेशानियों को देखकर सच में डर लगने लगता है। ऐसा मत समझो, मैं लीला जैसी नहीं हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उसकी सास को हमारे घर में आना चाहिए ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। अरे तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा कोई मौका आया तो सबसे पहले मैं ही उसे लेकर आऊंगा। इन आजकल की नई नवेली बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आज खाना नहीं दे रही है, कल क्या करेगी कौन जाने। मुझे तो यह देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी सर्दी में उस बुजुर्ग महिला को घर के बाहर सुला दिया जाता है। इंसानियत जैसे खत्म होती जा रही है। बताओ भला, इस तरह की तकलीफें देने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी पता नहीं किसी को दुख देकर कौन सा सुख मिलता है। आखिर में तो सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं, इंसान खुद ही दुख उठाता है और अपने शरीर को खराब करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, सच में यह बहुत दुखद है। मैं सब समझ रही हूँ, इसलिए ही मैं अपनी आंखें और कान बंद कर लेती हूँ। जब लीला से मिलती हूँ तो उससे कोई बात भी नहीं करती। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तुम यहीं बैठो, मुझे महाराज के दरबार में जाना है। मैं आता हूँ, ठीक है ना? माँ, अरे ओ माँ, कहाँ चली गई तुम? मैं काम पर जा रहा हूँ माँ। क्या बिना कुछ खाए ही काम पर निकल गया? ऐसे खाली पेट काम करेगा तो शरीर ठीक रहेगा क्या? अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? शरीर ठीक ही रहेगा। और क्या हर समय खाना खाना जरूरी होता है? मैं एक वक्त खाऊंगा, लेकिन पेट भर के खाऊंगा, बस वही काफी है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। पेट में खाना होगा तभी पीठ में ताकत आएगी।
खाली पेट रहने से शरीर कमजोर हो जाता है। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। सुनो, मैं पहले जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाता हूँ, फिर खा पी कर खेत का काम करूँगा, ठीक है ना? ये बात याद है ना? पहले आकर खाना खा लें, फिर तू जंगल क्यों जा रहा है? पहले खेत का काम कर और जल्दी घर आ जाना। अरे नहीं माँ, बात यह है कि मैंने खेत में आलू उगाए हैं और मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सारी बकरियां और गाय आकर उन्हें खा जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले लकड़ी काटकर खेत के चारों ओर घेरा लगा दूँ, फिर बाकी का काम करूँ ताकि आलू बच सके। अरे अम्मा, अब लोगों के बारे में क्या कहें, वे तो अपनी मनमानी करते ही रहते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी चीज़ों का ठीक से ख्याल रखें। सीधी बात। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं जल्दी से काम करके आता हूँ, है ना? ध्यान रखना बेटा। महाराज की जय हो। महाराज, आप कैसे हैं? अरे, हम आपको पहचान नहीं पा रहे। आप कौन हैं बुढ़िया? क्या हमने आपको पहले कहीं देखा है या फिर हमारी कहीं मुलाकात हो चुकी है? नहीं महाराज, मेरी आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब भी मुझे आवश्यकता होती है, ऊपर वाला मुझे ठीक उसी स्थान पर भेज देता है। इसका क्या मतलब है? ये हमें तो कुछ समझ नहीं आया। यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया क्रोधित न हो। क्या बात है, जरा विस्तार से समझाओ ताकि हम ठीक से समझ सकें। महाराज, मैं यहाँ से आपके भाग्य को देख रही हूँ। कुछ ही दिनों में आप पर एक बड़ा संकट आने वाला है और आपको इस संकट से सावधान रहकर बचना होगा। क्या संकट आ रहा है? आप किस संकट की बात कर रही हैं बुढ़िया? ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इस संकट से बचने के लिए आपको आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसी कारण मैं आपको सतर्क करने आई हूँ। यह तो ठीक है, लेकिन यह संकट कब आएगा? अगर मुझे समय का पता होता तो मैं पहले से ही सतर्क हो जाता। यह बताना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं केवल लोगों के आसपास की ऊर्जा से यह अनुमान लगा सकती हूँ कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। तो आप ऐसा करें, जब तक हम इस संकट से सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक आप हमारे महल में ठहर सकती हैं। यहाँ पर आराम से रहें। यह मेरे लिए संभव नहीं है महाराज, मुझे अन्य कार्यों के लिए बाहर जाना होगा। अब कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। अरे, लेकिन आपने तो मुझे संकट से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। संकट से बचने का उपाय स्वयं आप हैं। खुद पर विश्वास रखें और आप हर संकट से उभर सकते हैं। यही याद रखें। अब मैं चलती हूँ। ओह, अब क्या करें? हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब तो सोच विचार में ही हमारी नींद उड़ जाएगी। काकी, काकी, अरे ओ काकी, क्या कर रही हो? सब्जी तोड़कर घर ले जा रही हो क्या? हाँ बेटा, नहीं तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? क्या तुम घर जाकर खाना बनाती हो? नहीं बेटा, मुझे यह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी खाना मिल जाता है तो कभी नहीं। ओह सचमुच, तुम्हें काफी कठिनाई हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। काकी, तुम ऐसा करो ना, अपना वह घर छोड़कर हमारे यहाँ आ जाओ, क्या कहते हो? नहीं बेटा, यह सही नहीं होगा। तुम अभी छोटे हो और अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, यह मुझे पता है। लेकिन दो बुजुर्गों को संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा काकी, तुम नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम अच्छे से रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में यह सब लिखा था। बेटे को विदेश भेजा काम करने के लिए, और फिर मेरे अधिक लालच ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसा मत कहो काकी, अब क्या करें, हम पुरुषों को तो काम करके ही खाना पड़ता है ना। लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ मत करो बेटा,
अगर तुम कुछ करोगे तो जो थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है वह भी शायद खत्म हो जाएगा। तुम काम पर जा रहे हो ना? ठीक है बेटा, ध्यान से काम करना। महाराज की जय हो। लेकिन महाराज, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है, मानो आप किसी गहरी चिंता में हैं। क्या बात है महाराज? आओ आओ देवराज, अगर तुम थोड़ा पहले आते तो तुम्हारी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो जाती। तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा होता। महाराज, ऐसा कौन था जिससे मेरी मुलाकात हो सकती थी? कृपया मुझे बताइए। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला दरबार में आई थी। उसने जो बातें कहीं उन्हें सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गया हूँ। महाराज, वह बुढ़िया क्या बुरी खबर लेकर आई थी? कृपया मुझे भी बताइए। अरे, वह कोई बुरी खबर नहीं थी, बल्कि उसने मेरे बुरे भाग्य के बारे में बताया। उसने कहा कि कोई बड़ा संकट आने वाला है और भविष्य में मेरे लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। महाराज, क्या वाकई में बुरे दिन आने वाले हैं? क्या सच में उस बुढ़िया ने आपको ऐसा कहा? यह तो बड़ा अजीब है। अगर मैं वहां होता तो शायद और भी कुछ पता चल सकता था। अब तो मुझे उस बुढ़िया से मिलना ही पड़ेगा। अरे, लेकिन अब मैं उसे कहां से ढूंढ कर लाऊं? मैंने तो उससे बहुत कहा कि थोड़ा सा रुक जाए। यहां तक कि मैंने यह भी कहा कि जब तक संकट नहीं आता वह हमारे महल में ही ठहर जाए, लेकिन उसने रुकने से साफ मना कर दिया। पर महाराज, यह कौन सा संकट होगा? कैसा संकट होगा? क्या उसने इसके बारे में कुछ बताया? हाँ, बस यही। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि संकट आने वाला है। देवराज, यह सुनकर तो अब मेरी रातों की नींद ही उड़ गई। संकट आने वाला है, अब क्या करें? महाराज, आप चिंता न करें। हम सब आपके साथ हैं। हम मिलकर हर संकट का सामना करेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहे। निश्चिंत कैसे रहूं? इस मन को शांत कैसे करूं? मेरा मन तो बस संकट के बारे में ही सोचता रहता है। खैर, अब देखते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। जब आपने कहा, बूढ़ी माँ, आप भविष्य देख सकती हो, तो मेरा भविष्य भी थोड़ा बता दीजिए। बेटी, मैं तेरा भविष्य क्या बताऊं? तू अनचाहे ही बहुत कुछ सहन कर रही है। तेरा दर्द कोई नहीं समझता और लोग तुझे हमेशा गलत ही ठहराते हैं। बूढ़ी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे दुख को कोई नहीं समझता। मेरी सारी तकलीफों की जड़ मेरी सांस है, जो मुझे कभी शांति से जीने नहीं देती। मैं देख रही हूँ कि भविष्य में तेरी सांस तेरे लिए घातक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि वह तेरे जीवन के लिए भी खतरा बन सकती है। बूढ़ी माँ, कृपया कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह सब सहते सहते सच में मर जाऊंगी। लो बहू, मैंने साग तोड़ दिया है। अब तुम खाना बनाने की तैयारी कर सकती हो। देखा आपने, आते ही मुझ पर काम थोप दिया। अब बताइए, एक औरत दिन रात मेहनत करती है, फिर भी उसकी कोई कद्र नहीं करता। ये तो साफ नजर आ रहा है। फिर तुम इसे घर में क्यों रखे हुए हो? इसे बाहर निकाल दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें ठीक से पहचान भी नहीं पा रही हूँ। तुम हमारे बीच लड़ाई बढ़ाने क्यों आई हो? आखिर यहाँ चाहती क्या हो? बेटी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो। तू अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बहू, तुम किसी और की बातों में आकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दोगी? हाँ, निकाल दूंगी, क्योंकि वो मेरा भला चाहती हैं और तुम नहीं चाहती। इसीलिए तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ और फिर कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। तुम अपना घर बार संभालो, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगी। देखो गिन्नी, अरे गिन्नी,
बाहर आओ, तुम्हारा दुख अब दूर होने वाला है। देखो तो सही, मैं किसे लेकर आया हूँ अपने साथ। अरे बूढ़ी माँ, आप आ गई। आओ आओ, ये तो मेरी किस्मत ही है कि आप मेरे घर आई। क्या कह रही हो बहू? तुम मेरे आने को अपना सौभाग्य मान रही हो, जबकि मेरी अपनी बहू तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करती। वह हमेशा मुझे ताने देती रहती है, और आज तो उसने मुझे घर से ही निकाल दिया। क्या सच में आपको घर से निकाल दिया गया? हाँ, बहू ने ऐसा ही किया। अरे, बूढ़ी माँ रोती हुई सड़क पर जा रही थी। अच्छा हुआ कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। बस अब मत रो। तुम लोग मुझे अपने घर रख कर क्यों अपना बोझ बढ़ा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं अकेले कहीं भी चली जाऊंगी। अरे, ऐसा मत कहो बूढ़ी माँ, हम तो पहले से ही चाहते थे कि आप हमारे साथ रहें। गिन्नी भी कह रही थी कि उसे अकेलापन महसूस होता है। दरअसल मैंने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था, और अब आप हमारे साथ रहिए, माँ और सास दोनों बनकर। क्या अगर मैं एक बार तुम्हारे घर आ गई तो अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना होगा? इसका क्या मतलब है? बूढ़ी माँ, जब मैं कह रही हूँ कि आप हमारे साथ रहिए, तो अब इस पर कोई और बहस नहीं होगी। अब से आपको रोना बंद करना होगा। आपको पता है, आप हमारी अपनी है और हम ही आपकी सेवा करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा गिन्नी। अब चलो, इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। चलो। क्या हुआ बूढ़ी माँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप बहुत चिंतित हैं? आप क्या सोच रही हैं? असल में जब मैं तुम्हारे घर आने से पहले महाराज के पास भविष्यवाणी करने गई थी, तो मैंने साफ देखा कि आने वाले दिनों में महाराज पर बड़े संकट आने वाले हैं। बस इसी बारे में सोच रही थी। क्या आप महाराज को उस संकट से बचाने की कोई योजना बना रही है? नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं थी। दरअसल मैं यह सोच रही थी कि यदि महाराज को नुकसान होने ही वाला है, तो क्यों न उनके खजाने से कुछ सोने की मुद्राएं ले आएं। आप ये क्या कह रही हैं? चोरी? क्या आप सच में महाराज के महल से सोने की मुद्राएं चुराने की योजना बना रही हैं? इसे चोरी मत कहो। मैंने महाराज को उनका भविष्य बताया है। मुझे तो अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा मिलना ही चाहिए, है ना? हाँ, आप सही कह रही हैं। तो अब हमें आगे क्या करना होगा? अब देर करना ठीक नहीं होगा। आज रात के भीतर हमें खजाने से सोने की मुद्राएं निकालनी होंगी। लेकिन राजमहल में तो बहुत सारे पहरेदार होते हैं। आप सोने की मुद्राएं कैसे चुराओगी? तू सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आज रात ही तुझे इसका एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। महाराज, क्या मैंने सही सुना? क्या सच में हमारे महल के खजाने से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना देवराज। अरे, मेरी दुर्भाग्यशाली किस्मत, इतनी कड़ी सतर्कता के बावजूद हमारे खजाने से चोरी हो गई। अरे, मैं तो यह सोच रहा हूँ महाराज, ये पहरेदार आखिर कर क्या रहे थे? क्या सब के सब नशे में धुत होकर सो रहे थे? अरे, सब के सब बेहोश पड़े थे। वाकई में जो चोर आया था, उसने पहले पहरेदारों को बेहोश किया और फिर आराम से खजाना लूट कर ले गया। हे भगवान, ये तो सच में कोई बेहद चालाक और खतरनाक चोर होगा। अरे, खतरनाक चोर होगा, यह तो ठीक है, लेकिन अब मुझे उस बुजुर्ग महिला की बात याद आ रही है। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझ पर संकट आने वाला है। हाँ देवराज, यही मेरी किस्मत का संकट है। लेकिन महाराज, इतनी बड़ी मुसीबत, मेरा मतलब है ऐसा संकट तो हमने सोचा भी नहीं था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं खुद रात भर पहरा देता। अरे, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं भी पहरा देता।
ऐसे कैसे कोई आकर चोरी कर सकता है? लेकिन आज तो हमारे पहरेदारों को बेहोश करके सोने के सिक्के लूट ले गए। कौन जानता है देवराज कि किसी दिन कोई इसी तरह आए, पहरेदारों को बेहोश करे और मुझे ही मारकर चला जाए, तब क्या होगा? अरे नहीं नहीं महाराज, आप ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब किसी भी हालत में हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर यह चोरी किसने की है। हाँ, यह तुमने सही कहा। तो ठीक है, तुम जो भी कर सकते हो करो। मैं तो चिंता में परेशान हूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और आगे क्या होगा। इस घर के आंगन में सोने का सिक्का कैसे पड़ा है? यह क्या मामला है? नहीं नहीं, पहले से जल्दी से उठाकर छिपा लेती हूँ। अरे छी छी, फिर से सुबह सुबह तू अपना चेहरा दिखाने चली आई? तेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों मुझे परेशान करने आ गई? मैं तुम्हें एक खबर देने आई थी बहू। कौन सी खबर की बात कर रही हो तुम? तुझे पता नहीं है, हमारे राज्य में चोरों का आतंक बढ़ गया है। खुद महाराज के खजाने से सोने के सिक्के लूट लिए गए हैं। तो मैं क्या करूं? सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या जो तू ये कहानियां सुनाने चली आई? असल में जो बुजुर्ग महिला थी वह तो भविष्य देख सकती थी। वह पहले ही जान गई थी कि महाराज के महल में कोई संकट आने वाला है। बुजुर्ग महिला ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन महाराज ने कोई कदम नहीं उठाया। अब वह क्या करे? अगर तुम सच कह रही हो तो वह वाकई एक महान ज्योतिषी हैं। काश मैं उनके साथ रहती तो मुझे भी बहुत फायदा होता। बहू, मुझे घर में रहने दो। नहीं नहीं, अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ महीनों बाद देखूंगी और फिर इसे नया बनाऊंगी। घर बनवाएगी, लेकिन पैसे कहाँ से लाएगी बहू? सब इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तेरा क्या होगा? तू मेरे घर से चली जा, मुझे तेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, मुझे पहले से ही शक था कि इस नई बुजुर्ग महिला के पास कोई ऐसी दवा जरूर होगी जिससे उसने महल के सभी लोगों को बेहोश किया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब तो डर भी लगने लगा है। आपको किसकी चिंता है? किससे डर लग रहा है? वह बुजुर्ग महिला बहुत खतरनाक है। मेरी बहू उसके पास है, और अगर वह सोने के सिक्कों के लालच में महल में चोरी कर सकती है तो वह मेरी बहू को भी कोई नुकसान पहुंचा सकती है। वाह, वही बहू जो ना तो आपकी बात सुनती है, न ही आपका सम्मान करती है, बल्कि अक्सर आपको गालियां देती है और कभी कभी घर से बाहर निकाल देती है। उसके लिए आप इतनी चिंता कर रही हैं। सच में मुझे हैरानी हो रहा है कि आप उसकी इतनी चिंता कर रही हैं। असल में वह एक छोटी लड़की है, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इसके अलावा वह बुजुर्ग महिला उसकी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण कर रही है। मुझे लगता है कि उसे उस घर से बाहर निकालना जरूरी होगा। अरे, तो अब ऐसा क्या किया जा सकता है? अब आप ही बताइए, बुजुर्ग महिला को क्या करना चाहिए? तुम आज ही जाओ और उस बुजुर्ग महिला को रंगे हाथों पकड़ो। अगर वह सोने के सिक्के उसके पास हो तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वह सिक्के उसके पास ही होंगे और वह कहां जाएंगे, ये तो साफ है। ठीक है, अब मैं देर नहीं करूंगा, आज रात ही इस मामले को हल कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे महाराज से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए अब मैं चाहता हूं। महाराज की जय हो। महाराज, देर रात आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात है देवराज? तुम्हें इतनी रात को क्या जरूरत पड़ी? बताओ, क्या मामला है?
महाराज, दरअसल मुझे एक व्यक्ति पर शक है जिसने आपके खजाने से सोने के सिक्के चुराए हैं। क्या कह रहे हो तुम? वह कौन है? उसका नाम बताओ, हमें उसे देखना है। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि उसे रंगे हाथ पकड़ना है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया मेरे साथ 2 प्रहरी भेज दें महाराज। ठीक है, बिल्कुल। जितने भी प्रहरी तुम्हें चाहिए तुम उन्हें ले जाओ और उस चोर को रंगे हाथ पकड़कर मेरे महल ले आओ। हम उसे सजा देंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। मैं जल्दी से अपना काम निपटा कर वापस आता हूँ। ठीक है, हम अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। अब रात हो गई है और मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहू को बेहोश किए बिना जाना संभव नहीं है। एक बार आवाज देती हूँ, बहू कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बूढ़ी माँ, बताइए कि सोने के सिक्कों का बंटवारा कब होगा? बस बहू, यही वजह है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। जरा मेरे पास आओ। अब मेरी कोई परेशानी नहीं रही, बस चुपचाप यहां से निकल जाना है। सिक्कों की पोटली थोड़ी भारी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, इसे लेकर ही जाना होगा। अरे अरे, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो बुढ़िया? चुराए गए सोने के सिक्कों के साथ भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें महाराज के महल लेकर जाऊंगा। पहरेदार, जल्दी आओ, ज्यादा देर मत करो, इसके हाथ पकड़ो, नहीं तो यह हमें भी बेहोश करके भाग जाएगी। जल्दी करो। हाँ महाराज, देखिए, यही है वह चोर जिसने आपके खजाने से सोने के सिक्के चुराए हैं। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा? यही बुढ़िया, यही तो पहले मुझे भविष्य के संकट और खतरे की चेतावनी दे रही थी, और अब यही खुद मेरे महल में चोरी करने आई थी। ये क्या मामला है? सच में यह तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हाँ महाराज, जरा सोचिए, इस बुढ़िया के पास इतनी शक्ति थी कि इसने हमारे पहरेदारों को भी बेहोश कर दिया और बड़ी चालाकी से अपना काम पूरा करके निकलने ही वाली थी। ये कितनी खतरनाक और चालाक है। अरे, यह सोचकर भी हैरानी हो रही है। मैं तो इसे मां की तरह सम्मान देता था, और यह मेरे ही नुकसान के इरादे से यहाँ आई थी। महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। हाँ, और तुमसे जो गलती हुई है उसकी सजा भी तुम्हें अवश्य मिलनी चाहिए। हाँ महाराज, इसे कम से कम 2 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो यह अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आएगी। हाँ, यह सही है। तुम ठीक कहते हो देवराज। हे बुढ़िया, तुम्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है। सैनिकों, इसे ले जाओ। क्या इस बार आप मुझे माफ नहीं करेंगे? कृपया दया करें महाराज, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अभी के अभी इसे हमारी आंखों के सामने से ले जाओ।